नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद डीएम ऑफिस के सामने, जहाँ पर एक पत्रकार की हत्या कर दी है यूपी के अंदर बलिया में, और उसी के ऊपर जो है गाजियाबाद के पत्रकारों ने धरना दिया है। और मेरे साथ जो है श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं अनुज चौधरी। जानेंगे इनसे कि क्या है पूरा मामला। जी देखिए, कल बीती रात बलिया ज़िले के फैफना में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसके खिलाफ आज गाज़ियाबाद श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले गाज़ियाबाद के तमाम पत्रकार यहाँ जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए हैं और जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। पत्रकारों की मांग है कि जो दिवंगत पत्रकार साथी थे रतन सिंह, उनके परिवार की सुरक्षा की जाए। जो इस घटना जो इस पूरे हत्याकांड के आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाया जाए। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनको 50 लाख की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए। और इसके अलावा जो मृतक दिवंगत पत्रकार हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी की भी हम यहाँ पर मांग की गई है। इसके अलावा गाज़ियाबाद श्रमजीवी पत्रकार उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि तत्काल जो पत्रकार सुरक्षा कानून है वो तत्काल लागू किया जाए और पत्रकारों से संबंधित, पत्रकारों के उत्पीड़न से या पत्रकारों से संबंधित तमाम मामले हैं, आपराधिक मामले, उनकी विशेष समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही एक नोडल अधिकारी बनाकर पत्रकारों के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की मांगें पत्रकारों द्वारा रखी गई हैं और उस पर जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जैसा कि देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के प्रति एट्रोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है। कहीं हमले हो रहे हैं और कहीं गोली मार दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक मुआवजा निर्धारित कर उसका जो है अपनी तरफ से एक पल्ला झाड़ लेती है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जो फेलियर है उसको दिखाता है कि प्रदेश सरकार में जो अपराधी हैं वो बेखौफ है और उनमें कानून का भय नहीं है। तो निश्चित रूप से ये सरकार का फेलियर है जिस तरीके से पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। इसी चीज़ को लेकर हमारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि पत्रकारों के से संबंधित मामलों को गंभीरता से सरकार ले और जो संबंधित जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तमाम जिलों में पत्रकारों से संबंधित सभी मामलों की स्वयं समीक्षा करें और उन पर तत्काल एक्शन करें। इस तरह की मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रखी है। चलते चलते एक और सवाल करूँगा। जिस तरह से जब कोई वाक़या या कोई घटना घटित हो जाती है, उस तरह से बहुत सारी अपनी जो है एसोसिएशन है, पत्रकार एसोसिएशन, उसी में आपकी भी एक जो श्रमजीवी के नाम से है, तो क्या पत्रकारों के लिए श्रमजीवी कोई स्पेशल कोई लिखित में देगी शासन प्रशासन को? नहीं, ज्ञापन हमारी तरफ से ये रिटर्न में ही जो ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के साथ, और तमाम जो मांगे हैं जो आपसे बताई गई हैं वो जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से वो मांग की गई है और लिखित में ही वो सारी चीज़ें दी गई हैं। हो वो परिवार के सदस्य को मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसा राहुल शर्मा जी ने कहा कि भविष्य के लिए हमें चेत जाना चाहिए, नहीं तो कल कोई और था, आज कोई और है और कल हम में से कोई और हो सकता है। तो आप सब बहुत वरिष्ठ हैं, अनुज भैया हैं,
अजय सर हैं, अशोक सर हैं, फरमान सर हैं, सब लोग हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, हम लोग आदर करते हैं इन लोगों का। तो एक कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए कम से कम गाजियाबाद में, जिसको लेकर भविष्य में हर महीने कोई मीटिंग की जा सके, या कोई साथी पीड़ा में है तो उसकी मदद की जा सके। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कोई भी पीड़ा में है तो मीडिया सेंटर आए। मीडिया सेंटर इसी बात के लिए बनाया गया है, अकेला ना जाए। अगर सब लोग एक साथ जाएंगे तो हो सकता है अधिकारियों पे भी इस चीज़ का दबाव पड़ेगा। हो सकता है मतभेद हो सकते हैं आपस में, कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं, हर जगह होते हैं, परिवार में होते हैं। लेकिन अगर कोई साथी किसी पे कोई विपत्ति आती है तो मेरा बस आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि सब एक साथ इकट्ठे होकर और उसकी मदद करें। धन्यवाद। गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार जावेद चौधरी मेरे साथ हैं और जानेंगे इनसे भी कि जो बलिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है और कुछ दिन पहले गाजियाबाद में विक्रम जोशी नामक पत्रकार की भी हत्या कर दी गई थी, तो क्या है पत्रकारों का रोष गाजियाबाद के प्रति? जी देखिए, मैं बता दूं कि प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं हिलोहिली दिखाई दे रही है और जो पत्रकार के साथ में आए दिन जो हत्याएं और उत्पीड़न का मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में भी इस तरीके का मामले सामने आए हैं। क्योंकि सरकार को भी इस पत्रकारों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शासन में बैठे पत्रकार व जो स्थानीय पत्रकार हैं वो लोग शासन की हर छोटी बड़ी खबरों को लोगों को दिखाते हैं और जागरूक करने का कार्य भी करते हैं। और वही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पत्रकार शासन की छोटी छोटी बातों को जनता तक पहुँचाते हैं, उनकी कमजोरियों को छिपाकर उनकी अच्छाइयों को दिखाने का कार्य करते हैं, वहीं शासन को भी चाहिए कि पत्रकार जिस तरीके से अपनी जान की परवाह किए बिना रोडों पर खड़े होकर जनता को जागरूक कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और आए दिन जो पत्रकारों के साथ में जो जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सरकार को इस पर कदम उठाते हुए पत्रकारों की मदद भी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पत्रकार गाजियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या हुई थी, उसमें अभी सुनने में आया है कि जिस तरीके से उनको अभी उनकी पत्नी को भी अभी नौकरी नहीं मिल पाई है और 10,000 रुपये जो 10 लाख रुपये का एक लॉलीपॉप देकर वो वहीं पर मामले को सतावना दे दी गई है। उसके साथ साथ बलिया में जिस तरीके पत्रकारों के साथ पत्रकार की रतन सिंह की हत्या हुई है, वहाँ भी 10 लाख रुपए की बात सामने आई है। जबकि जो पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, उसको जैसे 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए की मदद, आर्थिक मदद करनी चाहिए। साथ साथ भी परिवार सदस्य को नौकरी देने की बात भी सामने करनी चाहिए और नौकरी दे देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सके। क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी बात है कि सरकार का या राजनेताओं को सबसे बड़ा जनता को जागरूक करने का जो कार्य है वो चौथा स्तंभ यानी पत्रकार कर रहा है। मगर आज पत्रकार के जो हालात है वो बद से बदतर है और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर कदम उठाने चाहिए। और प्रदेश में तो इस टाइम अराजकता का माहौल पैदा हो गया है और पत्रकारों की कोई भी समस्या नहीं सुनी जा रही, उन पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके साथ में उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सरकार को कहीं ना कहीं इस तरह का बड़ा कदम उठाकर पत्रकारों के साथ में समन्वय में बिठाकर सही कदम और सही तरीके से इनकी मदद करनी चाहिए। जी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में आए और हमारी तरफ से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से आदरणीय जिलाधिकारी को सौंपा गया है। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों पर जिस तरीके से या पत्रकार उत्पीड़न के जितने मामले आए थे, क्योंकि आप जिले के सबसे अधिकारी और सारी चाहे जवान ऑर्डर की व्यवस्था हो या प्रशासनिक, वो आपका दायित्व है, आप उनका निर्णय आप करेंगे। सर, हमारी मांग आपसे ये है कि पत्रकारों से संबंधित जो भी मामले हैं, चाहे उत्पीड़न के हों या किसी भी तरह का पत्रकारों से संबंधित कोई विषय है, तो उसको प्रायोरिटी पर लेके आपके स्तर से या जो पुलिस कप्तान है उनके स्तर पर पत्रकारों से संबंधित तमाम मामलों की जो समीक्षा प्रायोरिटी पर की जानी चाहिए और जो उसमें जो जांच है वो निष्पक्ष जांच हो और उनमें एक तत्काल कठोर और प्रभावी कार्रवाई की भी अपेक्षा हम सर आपसे रखते हैं। और आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, एक पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक नीति या रणनीति जो भी हो वो आप बना ली जाए और पत्रकारों के साथ अगर संभव हो तो 1 महीने में तो कम से कम एक मीटिंग हो ही जाए। अगर आप भी उपलब्ध ना हो तो कोई एडीएम सिटी साहिबान उसको देख लें, जो भी संबंधित समस्याएं हों वो आपके समक्ष रख दें कि भाई पत्रकारों की ये समस्याएं हैं, 1 माह में जिनके भी कोई मामले रहे हों वो आपके समक्ष आ जाए, आप उनकी समीक्षा निष्पक्ष जांच करा लें, उनकी समीक्षा करा दें और अगर आपको लगता है कि उन मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए तो उनमें प्रभावी कार्रवाई करा दें। इस तरह की भी हमारी सर आपसे मांग है। और सर, हम आशा करते हैं कि जो ज्ञापन हमने आपको सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री के नाम, आप इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री के तक पहुंचाएंगे और इस पूरे मामले पर गंभीरता से आप विचार करेंगे।
पत्रकार एकता। देखिए ऐसा ये ज्ञापन जो है आपका बहुत दुखद घटना हुई है। ज्ञापन आपका प्राप्त हो गया है। इसको जो है जहाँ आपने संबोधित किया है तो यहाँ स्थान भेज दिया जाएगा। जहाँ तक लोकल लेवल पे संबंधित है आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उस सुझाव पर हम बिल्कुल अमल करेंगे कि एडीएम सिटी और एसपी सिटी साथ में आप अपने पत्रकारों में से एक को आप वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको आप शामिल करके 3 लोगों की कमेटी बना देते हैं जो सप्ताह में एक बार बैठेगी और जितनी समस्याएं आपकी होंगी वहाँ पर आप रखें और उसका वहाँ से निदान कराया जाएगा। एक किसी को आप नामित कर दीजिए अपनी तरफ से, हमारे यहाँ से एडीएम सिटी रहेंगे और एसपी सिटी जिसको आप नहीं चाहिए। सर, एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि मेरा कहना यार सर ये सप्ताह में एक मीटिंग हो जाए, लेकिन महीने में या 2 महीने में कुछ सारे पत्रकार साथी बैठ जाएं जो हमारे कुछ सुझाव भी हैं, कुछ जो बात रखना चाहें। हो सकता है कि आदमी बताना ना चाहे किसी से और सभी लोग एक दूसरे जब सामने ठीक है, हों। महीने में एक बैठक वो हो जाएगी। बाकी ये 3 लोग हैं, आप में से एक हो गए, एडीएम सिटी हो गए, एसपी सिटी हो गए और सूचना अधिकारी को शामिल कर लीजिए। आप अपनी जो साप्ताहिक जो आपकी समस्याएं उनको देते रहिए कि जरूरत नहीं कि सारी समस्याओं के लिए हम लोग को बैठना ही पड़े। उनके माध्यम से समस्याएं जो आ जाएंगी उसका हम लोग समाधान करेंगे। यहाँ से हम पूरा आश्वस्त करें, यहाँ से आपको प्रशासन से पूरी सुरक्षा, पूरा सहयोग, जो भी आपकी तकलीफ समस्याएं होंगी जो नियमानुसार जो होगी सबका समाधान करें। अब आप तय कर लेना आप लोग। हमने अपनी तरफ से समिति भी बता दी, बाकी आप बता दो। वो तो बाद की बात है यार। ठीक है, चलिए। 2 मिनट का मौन रख लिया जाए। हाँ 2 मिनट का मौन रख लिया जाए। एक तरफ ही आ जाओ सब लोग। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।